के इस सेशन में 26 अगस्त के करंट अफेयर के क्विज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों तो कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष वुमेन्स इक्वलिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 29 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 26 अगस्त। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किन नेताओं की जयंती मनाने के लिए सरकार ने 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुश्त एक तरफा शामिल होने की सुविधा शुरू की है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना 26 अगस्त को कहां पर नौसेना अड्डे पर उन्नत स्टील युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण करेगी? विशाखापट्टनम, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम या गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर कितने प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया? 20%, 25%, 30%, 40%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 25%। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य या नन में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण पदक। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 5 शहरों में 22 दिवसीय कला और संस्कृति महोत्सव का पहला संस्करण 5 सितंबर से 27 सितंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? नेपाल, भूटान, भारत या श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेपाल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2025 तक हिजबुल्लाह को निरस्त करने के लिए लेबनान की योजना के निर्णय को स्वीकार किया? रूस, इजराइल, आयरलैंड या ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा इजराइल ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रतिवर्ष 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया? सऊदी अरब, कुवैत, ओमान या मंगोलिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओमान ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, MNRE द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने वित्त वर्ष खालिस्तान के लिए IRDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड से प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2028-29। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2025-26 के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और फिजी ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य मानकीकरण, क्षमता निर्माण, बड़े प्रभाव वाली परियोजना सहित कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? 5, 6, 7 या 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6 समझौता। ऑप्शन बी सही आंसर है। बी नहीं होगा इसमें सही सी सही आंसर होगा 7 समझौतों पे। भारत के सहयोग से फिजी में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और फिजी फिजी की राजधानी फिजी की राजधानी सुआ में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा भारत की तरफ से। अगला प्रश्न है, अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली?
सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागालैंड में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक कहाँ पर लोक संवर्धन पर्व के 5वें संस्करण का आयोजन कर रहा है? कोच्चि, कोलम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोच्चि, यानी केरल में। यहाँ से देश भर में 100 से ज्यादा कारीगर, 15 पाक विशेषज्ञ एक साथ यहाँ पे सम्मिलित होंगे। अगला प्रश्न, फिक्की वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ और भारतीय बैंक संघ संयुक्त रूप से 25-26 तक 2025 को कहाँ पर वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन FIBAC का आयोजन किया? मध्य प्रदेश, मुंबई, गोवा, नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 में उपविजेता रही और PSA कॉपर स्तर के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी? अनाहत सिंह, आकांक्षा सालुंखे, दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिन्नप्पा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने 23 अगस्त 2025 को स्वच्छ आंध्र स्वर्ण आंध्र अभियान के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों के लिए कितने करोड़ के कवर की घोषणा की? 1, 2, 3 या 4? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 करोड़। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? 30%, 35%, 40%, 45%? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 40%। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहां पर हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 ट्रॉफी का अनावरण किया? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई, बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 12वां संस्करण इस महीने की 29 तारीख से अगले महीने की 7 तारीख तक बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य या नन में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। महिलाओं की 44 से 48 किलोग्राम वर्ग में प्रीति स्मिता भोई और पुरुषों की 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह ने, 50 से 60 किलोग्राम वर्ग में धर्म ज्योति देवघारिया ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला निशानेबाजों ने एशियाई चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में पायल खत्री ने कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य या नन में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन बी सही आंसर है। वही नाम्या कपूर ने रजत, तेजस्वी ने कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ पर 27 और 28 अगस्त को IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के तत्वाधान में इमर्जिंग लीडर्स पैनल चर्चा की मेजबानी कर रही है? विशाखापट्टनम, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर है कोच्चि में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री मनसुख मांडविया पूरे देश में इनमें से किस स्पोर्ट्स मूवमेंट का 29 से 31 अगस्त तक आयोजन करेंगे? फिटनेस इंडिया, फिट इंडिया, स्पैन इंडिया, मैराथन्स इंडिया, फिट विथ स्पोर्ट्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा फिट इंडिया, स्पैन इंडिया। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार तांत साथी परियोजना के तहत दुर्गा पूजा से पहले लगभग 1 करोड़ तांत साड़ियाँ खरीदेगी? आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा परिसर में वीर विट्ठल भाई पटेल गौरव गाथा प्रदर्शनी 31 अगस्त तक आयोजित की जा रही है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई, बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
किस प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर 56वीं आईआईटी परिषद बैठक की अध्यक्षता की? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई, बिहार? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ पर स्पीति घाटी के समुद्र में सूर्य स्पीति मैराथन और सूर्य ड्रोनाथन 2025 का आयोजन किया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 समूह को बुल्गारिया में आयोजित भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8, 7, 6 या 9? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुल 9 पदक जीते। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चेद मंगलम अपने पारंपरिक हथकरघा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी मांग विशेषतः ओणम के दौरान होती है। ये किस राज्य में स्थित है? कोल्लम केरल, एर्नाकुलम केरल, कोच्चि केरल या कन्नूर केरल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा एर्नाकुलम केरल में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का कौन सा संस्करण इस साल 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 26 अगस्त से आथम मनाया जा रहा है? इसके साथ ही ओणम पर्व की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीरू ढाडा ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप महिला ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य या नन में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रजत पदक। रजत नहीं, स्वर्ण पदक। ऑप्शन बी सही आंसर है। वहीं आशिका अहलावत ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, विंबलडन की सबसे उम्रदराज चैंपियन एंजेला मार्टिमर बैरेट का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश की थी? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रिटेन की। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पहली बार खालिस्तान के ब्लड ट्रांसफ्यूजन व ब्लड बैंक के लिए निर्देश जारी किए गए? पशुओं, मानव, पक्षियों या नन में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पशुओं के। ऑप्शन ए सही आंसर है। पशुओं में ट्रामा, एनीमिया, सर्जरी में ब्लड लॉस, संक्रामक रोगों के इलाज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसी के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा वन्य जीव सुविधा केंद्र के विरुद्ध एक कथित अवैध वन्यजीव स्थानांतरण, हाथियों को बंधक बनाकर रखना और अन्य आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया है? जस्टिस पंकज मेहता, जस्टिस प्रसन्न बी वराले या जस्टिस चलमेश्वर या डी इसमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जस्टिस चमलेश्वर। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 तक 4.3 करोड़ से अधिक पंजीकृत निवेशकों के साथ शीर्ष पर है उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी भारत? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर भारत, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। वही दूसरे नंबर पे पश्चिम भारत है और तीसरे नंबर पे दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही अप्रैल से जून 2025 में देश का कोयला आयात 1.5% बढ़कर कितने करोड़ टन रहा? तो ये रहा 7.64%। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पुस्तक से प्रेरित किस मुख्यमंत्री पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया? देवेंद्र फडणवीस, अजय कुमार भल्ला, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस और उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 2, 4, 5 या 6? इस प्रश्न का सही आंसर है होगा 2 शिक्षकों को। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से अपग्रेड किया जाएगा? 119, 120, 121, 130? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 121। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 27 से 28 अगस्त तक आयोजित हो रहे 47वें पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा में यूपी का पर्यटन विभाग बौद्ध सर्किट से जुड़े सारनाथ, कपिलवस्तु, संकीसा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर को दर्शाया जाएगा? सुबह, बैंकॉक, मैड्रिड या टोक्यो? तो ये आयोजित हो रहा है बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ये आपका होमवर्क प्रश्न है आज का। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये थे आज के करंट अफेयर। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।